श्री राघवेंद्राय नमः। आप इस तस्वीर को गौर से देखिए। 11 अगस्त 2022 की ये तस्वीर है। आनंद मोहन सिंह एक जेल से दूसरे जेल में कोई कोर्ट में जाना था, सहरसा पहुंच गए घर, और घर जा कर के इस बाहुबली के अंदर एक नए पैसे का कानून का खौफ नहीं है। आप जानते हैं कि आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं आनंद मोहन सिंह। कमिश्नर जो थे कृष्णा, जिनकी हत्या में इनका हाथ होने का आरोप है, भीड़ ने मुजफ्फरपुर के पास कमिश्नर की, चंपारण के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हत्या कर दी थी। उस हत्या में आनंद मोहन सिंह का हाथ था, ये कानून का कहना है, और उसी में इनको सज़ा मिली थी। ये आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं। इनको सहरसा कोर्ट में जाना था, लेकिन ये चले गए गांव पुलिस के दलबल के साथ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीजी, होम सेक्रेटरी और हमारे सुशासन बाबू देखते रह गए। भाजपा से हटते ही श्रीमान नीतीश कुमार का सुशासन यही है, बाहुबली कानून का ठेका दिखा करके जो चाहे सो कर रहे हैं। सज़ा याफ्ता कैदी घर में मौज कर रहा है, फोटो सेशन कर रहा है, और खुलेआम वो कानून को धमकियां दे रहा है, और ये साबित कर रहा है। आनंद मोहन सिंह टोपी पहने हुए हैं, पत्नी के साथ बैठे हुए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि इसी जंगल राज की दुहाई बार बार लोग देते हैं कि भाजपा न रहेगी, जब आरजेडी आएगी। नीतीश बाबू के पास तो जन समर्थन है, 43-45 विधायक इनके पास है। इनकी गलती भी क्या है? ये तो जब चाहें तब पाला बदल सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं। उन लोगों को सोचना चाहिए जिनके पास 80-80 विधायक हैं, जिनकी साख लगी हुई है। नीतीश बाबू तो अपनी साख में पलटू राम का स्टिकर लगा दिए हैं। वो जब चाहे तब पलटी मार सकते हैं, और करें भी क्या। सबसे ज़्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड, और मधु कोड़ा की तरह चुनाव जीत नहीं सकते। जिनके पास जन समर्थन नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री उनका ही है। भाजपा के साथ रहते हैं तो मुख्यमंत्री रहते हैं, राजद के साथ रहते हैं तो मुख्यमंत्री रहते हैं। और ऐसे लोगों ने बिहार की जो छवि है क्या बना रखी है। हम मानते हैं कि विपक्ष झूठ बोल रहा है, लेकिन ये तस्वीर को कैसे नकारा किया जा सकता है, इस मीडिया में आने वाले न्यूज़ को कैसे नकारा किया जा सकता है। आम जनता के मन में जो दहशत फैला रहे हैं लालू यादव के लोग, इसको कैसे नकारा किया जा सकता है। सुनने में आता है कि सुरेंद्र यादव भी मंत्री बनने जा रहे हैं। अब बिहार का भला भगवान ही करे। आपको याद होगा कि इसी प्रकार से 15 में श्रीमान नीतीश कुमार, सुशासन बाबू राजद के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन बनाए थे, और शहाबुद्दीन साहब जेल से निकले हुए थे। 500 गाड़ियों का काफिला एसपी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पैरों से रौंदता हुआ
किसी भी टोल प्लाजा पे खड़ा नहीं हुआ और वहाँ के कर्मचारियों को पीटता रोंगता हुआ चला आया। अब ये सोचने की बात है और बिहार की जनता इस पेशोपेश में पड़ी है, इस संशय के मुद्रा में पड़ी है, अब क्या किया जाएगा। जब कानून नहीं रहेगा ये बाहुबली हत्याएं करेंगे, या तो वो बाहर रहें या जेल में रहें, इनके रुतबे में कोई कमी नहीं आती है। शहाबुद्दीन साहब का जेल में दरबार लगता था और उनसे मिलने के लिए मंत्री जाते थे। इसी बात को सिवान के पत्रकार ने जब निकाला तो उसकी हत्या कर दी गई। आप सोच सकते हैं कि वही जंगल राज दोबारा लौट करके आ गया है। इस जंगल राज से मुक्ति के लिए क्या किया जाए। लगता है जंगल राज अभिशिप्त हो चुका है। बिहार अभिशप्त है, शापग्रसित है। कभी कभी शहाबुद्दीन को लेकर के, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के सचिव हुआ करते थे, और आज आनंद मोहन सिंह सजायाफ्ता कैदी घरों में मौज कर रहा है। जेल ही घर है और घर ही जेल है के सिद्धांत को लागू कर रहा है। आपको सोचना होगा कि ये देश किधर जा रहा है और ये प्रांत किधर जाएगा। 10 तारीख का शपथ ग्रहण, 11 तारीख को ही कानून की धज्जियां उड़ाने वाला बाहुबली आनंद मोहन अपने परिवार के साथ बैठा है टोपी पहन करके। इसके दिलो दिमाग में कानून का खौफ नहीं है। इस खौफ से बचना होगा। बिहार की जनता परेशान है और इस परेशानी का सबब है सुशासन बाबू, जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर के गठबंधन बनाए हैं और इस गठबंधन में इनके साथ आ गए हैं आनंद मोहन सिंह के पुत्र, जो कि जीते हैं राष्ट्रीय जनता दल के सीट से, और ऐसे हालात खड़ा किए जा रहे हैं जिससे कि सामान्य जनता के दिलो दिमाग में दहशत फैल गई है। और ये दहशत कब तक रहेगी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि सुशासन बाबू को जो चाहिए वो मिल चुका है, यानी कि कुर्सी। मात्र 43 या 45 विधायकों के साथ यह व्यक्ति बिहार का श्राप बन चुका है। कभी जिसे जन समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, वो आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी बना हुआ है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है और बिहार की जनता के लिए चिंता का विषय बना चुका है। हमें इन सारी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये आदमी